मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैं लगातार आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहा हूं, लगातार आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, और उसकी कुछ वजह है, कुछ जटिल परिस्थितियां हैं और उन चुनौतियों को लगातार देखा जा रहा है। इस वजह से मैं आपसे निरंतर बात नहीं कर पा रहा हूं। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कि व्हाट्सएप पर भी मेरे जो लेख हैं उसका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन अभी थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो व्हाट्सएप में जो ब्रॉडकास्ट से जब लेख डालते हैं तो जो व्हाट्सएप कंपनी है वो हमसे पैसे मांग रही है कि आप हमको पैसे दीजिए, तब आप जो है ब्रॉडकास्ट पर लेख डाल पाएंगे। लेकिन हमने उनको पैसे भी दिए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पैसे रख लिए और हमारा काम नहीं किया। यानी कि पैसे वो हर बार ले लेते हैं लेकिन वो मैसेज हम भेज नहीं पा रहे। तो इसी वजह से हमें क्या इसमें किसी से बात करनी पड़ेगी जो व्हाट्सएप का एक्सपर्ट हो। तो कुछ दिनों में हम इस पे बात करके इसको दोबारा से ठीक कराएंगे कि व्हाट्सएप हमारा ठीक तरह से चल पाए। तो इसको तो चर्चा करेंगे हम, लेकिन आज जो यूट्यूब है उस पर हम जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आज आपसे हम गाजा को लेकर के, गाजा, इजराइल और पाकिस्तान को लेकर के मित्रों कई बड़ी दिलचस्प समाचार आ रहे हैं। पहले तो सबसे बड़ा समाचार ये है कि जो पाकिस्तान है वो गाजा के अंदर अपने 20,000 सैनिक तैनात करेगा। और मजे की बात यह है कि ये सैनिक जो है वो इजराइल के लिए खड़े हैं, वो इजराइल के लिए लड़ेंगे और शांति समझौता करने के लिए लड़ेंगे और हमास का सरेंडर कराएंगे। यानी जो पाकिस्तान की सेना है, 20,000 सैनिक जाएंगे गाजा में, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो हमास के सैनिकों का हमास के लड़ाकों का, आतंकियों का सरेंडर करवाएंगे। यानी आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान में कितना बड़ा भूचाल आने वाला है इस फैसले के ऊपर। एक तो ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर है, बहुत बड़ी बात है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और दूसरा हम बात इसकी भी करेंगे कि याद कीजिए कि 13 अक्टूबर को मिस्र के शर्म अल शेख में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कि फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आई थी, एमेनुएल मैक्रोन आए थे, बड़े बड़े नेता आए थे, तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो आए थे, एर्दोगन आए हुए थे और तमाम दुनिया के बड़े नेता आए हुए थे, कतर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आए हुए थे, ट्रंप वहां पे मौजूद थे और वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां मौजूद थे। तो बड़ा मतलब एक तरह से बड़ा आयोजन किया गया और उसमें 20 देशों के लोग उसमें शामिल थे और उसमें भारत को भी निमंत्रण दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर निमंत्रण दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां पर नहीं गए, बल्कि उन्होंने विदेश राज्य मंत्री को भेजा। यानी विदेश मंत्री को भी नहीं भेजा, वहां विदेश राज्य मंत्री को भेजा। और वो इसलिए भेजा था क्योंकि वो जानते थे कि समझौता टिकने वाला नहीं है और भारत अपना मजाक नहीं उड़वाएगा। यही वजह है कि उन्होंने वैसे भी वहां पे ना वो खुद गए और ना उन्होंने वहां पे एस जयशंकर को भेजा। किसको भेजा गया? उप विदेश मंत्री यानी कि विदेश राज्य मंत्री को भेजा गया। तो एक तरह से ट्रंप को जवाब भी दिया गया था। और इसके अलावा जो पूरी की पूरी एक ट्रंप जो एक मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं कि भैया मैं तो शांति समझौता करा रहा हूं, तो वो टिकता तो है नहीं, वो टिका फिर नहीं, आपने देखा उसको। तो उसका एक तरह से माहौल भी उड़ाया भारत ने, अपनी तरह से उड़ाया। तो ये तो एक अपनी घटना है, इसके बारे में बात करेंगे कि इस समय इजराइल और जो गाजा है वहां पे फिर से एक बार इजराइल हमले कर रहा है। और वो जो हमले किस लिए हो रहे हैं आप जान के चौंक जाएंगे कि वो हमले हो रहे हैं लाशों के लिए हमले हो रहे हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। मित्रों आपको याद होगा अभी पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान के ऊपर, और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था किस तरह से तहरीके लब्बैक यानी कि जो साद रिजवी जिसका नेता है, जो कट्टरपंथी संगठन है, जो कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, बांग्लादेश में, भारत में, पाकिस्तान में सर तन से जुदा जैसे बेहद घृणास्पद एक नारे का जो क्या कहते हैं कि वाहक रहा है, उस नारे को चलाने वाला रहा है, वो जो तहरीके लब्बैक है वो साद रिजवी है। आप सोचिए कि साद रिजवी को 3 गोलियां मारी गई और तहरीके लब्बैक के 200-300 लोग जो है वो मार दिए गए, फायरिंग करके मार दिए गए। ये सब किस लिए हुआ था? ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि मिस्र के अंदर शर्म अल शेख में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मौजूद थे और उन्होंने साइन किया, और वो जो डॉक्यूमेंट पे साइन किया था शांति समझौते पे, उस पे ये कहा गया था कि हमास जो है वो सरेंडर करेगा और हमास सरेंडर करे, इस पर पाकिस्तान का साइन जो हुआ, इसको लेकर के पूरे पाकिस्तान में बवाल हुआ। तहरीके लब्बैक ने बवाल किया जिसमें कि 200-300 लोग मारे गए। वो तो पूरी अलग कहानी है। आप सोचिए कि सब साइन करने पर यह हाल हुआ कि पाकिस्तान में इस तरह की आग लग गई। अब सोचिए कि जब पाकिस्तान अपने सैनिक जो है वो गाजा पट्टी में भेजेगा और शांति समझौते के तहत भेजेगा, इजराइल के फेवर में भेजेगा, और कहा ये भी जा रहा है कि इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका के अधिकारियों के बीच बाकायदा एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई है। यानी इजराइल और पाकिस्तान जो है वो सीक्रेट डील कर रहे हैं। यानी एक तरफ तो जो पाकिस्तान है वो इजराइल को मान्यता देता नहीं है,
इजराइल से घृणा करता है, यहूदियों से घृणा करता है। और दूसरी तरफ जो इस वक्त का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर, जो आसिम मुनीर जो कि इस वक्त पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष है, वो सोचिए कि पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष जो है, जो कि उसने जो ट्रंप के साथ एक डिनर किया, ट्रंप के साथ जो डिनर किया, उस डिनर की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी कि अब गाजा के अंदर पाकिस्तान अपने सैनिक भेजेगा, और वो जो सैनिक भेजेगा वो सैनिक हमास के लड़ाकों का, हमास के आतंकवादियों का सरेंडर लेंगे। तो आप इससे समझ लीजिए कि आखिर पाकिस्तान की किस तरह की दुर्गति हो रही है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि वो जो पाकिस्तान की आर्मी का एक पिट्ठू है, जो पाकिस्तान की आर्मी का कठपुतली है, जायद हामिद जो लाल टोपी पहनता है, वो अब अपने दर्शकों को क्या आखिर जवाब देगा। जो अब तक फील्ड मार्शल के गुण गा रहा था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए बैटिंग कर रहा था, वो अब क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस फैसले के साथ होगा। ये और बहुत से कट्टरपंथी हैं जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा आर्मी के गुण गाते रहते हैं कि हमारी आर्मी जिंदाबाद है, क्या वो गाजा वाले फैसले पे साथ देगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तो हम लोग देखेंगे ही, बड़ा मजा आने वाला है आगे। अभी जो परिस्थितियां हैं बहुत ही दिलचस्प बन रही हैं, बड़ा इंटरटेनिंग पूरा माहौल बन रहा है, उसकी तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो अभी इस वक्त की बड़ी खबर है, सबसे बड़ी बात है वो यही है कि भाई पाकिस्तान अपने सैनिकों को वहां भेज रहा है, इजराइल से सीक्रेट उसकी डील हुई है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हमास के लड़ाके ही पाकिस्तान के सैनिकों को कत्ल करना शुरू कर दें, और फिर पाकिस्तान भी यही करना शुरू कर दे। क्योंकि आप देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड जो है वो यही रहा है। जब 6 डे वॉर हुआ था, और उसके बाद जब बड़ी संख्या में, 6 डे वॉर नहीं, मेरे ख्याल बाद की बात है, जब गोलन हाइट्स के लिए लड़ाई हुई थी इजराइल की और तमाम देशों की जो मुस्लिम देश थे, तो उस दौरान की बात है कि सन 84 के लगभग की बात है। और उस समय जो जॉर्डन था, जहां जब जेरूसलम पे कब्जा हो गया इजराइल का, तो बहुत बड़ी संख्या में जो फिलिस्तीनी मुसलमान थे वो भागकर जॉर्डन पहुंचे। जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला का राज था, और किंग अब्दुल्ला ने इनको शरण इसलिए दी थी कि भाई ये हमारे यहाँ कुछ दिन रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो फिलिस्तीन के शरणार्थी वहां मुसलमान गए थे, उन लोगों ने ये प्लान किया कि हम तो जो है इस पूरे के पूरे इलाके में, यानी पूरे जॉर्डन पर हम अपना कब्जा कर लेंगे और किंग अब्दुल्ला को उखाड़ कर फेंक देंगे। इस प्लानिंग के तहत वहां पे जब बगावत हो गई, तो इसके बाद किंग अब्दुल्ला ने, कहते हैं कि पाकिस्तान ने फोन लगाया, और फिर पाकिस्तान की जो आर्मी है, जियाउल हक उस समय वहां पे थे, तो जियाउल हक के नेतृत्व में वहां पे बाकायदा फिलिस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम जॉर्डन के अंदर किया गया। और कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर हजारों की संख्या में जो फिलिस्तीनी शरणार्थी थे, मुसलमान थे, उनको वहां पे सफाया कर दिया गया, मार दिया गया। तो ये जो पाक काम था, ये पाक काम भी जो है वो पाकिस्तान की ही जो है पाक आर्मी ने किया था, कि मुसलमानों का ही कत्लेआम किया था। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से, अच्छा ये भी सोचिए, गजब की बात है कि शायद किंग अब्दुल्ला ने सोचा होगा जॉर्डन के कि भैया ये जो पाकिस्तान की आर्मी है, ये मुसलमान जो है अच्छा मारते हैं मुसलमानों को। क्योंकि सर 1971 में क्या हुआ था, आप याद कीजिए, जो इन्होंने पूरा चलाया और पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन, इसमें किस तरह से उन्होंने बिल्कुल कत्लेआम किया था मुसलमानों का। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का भी कत्लेआम किया, सबका किया था, पर मुसलमानों को भी उसमें नुकसान हुआ था। तो वो समझ गया किंग अब्दुल्ला कि भैया मार काट के लिए कि निर्दोषों को कैसे मारा जाए, इसमें पाकिस्तान को महारत हासिल है। तो पाकिस्तान को जो है बुला करके पूरा फिलिस्तीनी शरणार्थियों का वहां पर नरसंहार कराया गया था। ये तो पुरानी घटना है। और अब नई घटना हम देखने जा रहे हैं कि गाजा पट्टी में जो है फिलिस्तीनी जो लड़ाके हैं हमास के, उनको सरेंडर कराने के लिए बाकायदा पूरी जो है तैयारी पाकिस्तानी सेना के माध्यम से कराई जा रही है। तो जो एक डिनर किया था, उस डिनर की कितनी बड़ी कीमत जो है चुकानी पड़ रही है पाकिस्तान को, आसिम मुनीर ने जो डिनर किया उसके रूप में। एक तो पूरी ये एक आप समझ रहे हैं कि मामला है। दूसरा मामला जो बड़ा ये चल रहा है मित्रों इस वक्त, आप सोचिए कि पाकिस्तान की जो इजराइल है, यानी कि एक जो शांति समझौता हुआ जिसमें हस्ताक्षर हुए 13 अक्टूबर के दिन, और उस हस्ताक्षर को लेकर के लोग बड़े कह रहे हैं अरे शांति समझौता हो गया, पीस एग्रीमेंट हो गया, अब शांति आ जाएगी। सोचिए जहां पे जॉर्जिया मेलोनी, वहां पे इमैनुअल मैक्रोन, वहां पे ट्रंप, दुनिया के बड़े बड़े नेता, कतर के वहां पे राष्ट्रपति सब वहां मौजूद, और इसके बाद भी वहां पे समझौता टिका नहीं, 4 दिन नहीं टिका। पहले तो लेबनान ने जब देख लिया कि अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो उन्होंने लेबनान पर हमला शुरू किया इजराइल ने, और लेबनान को मारते रहे, और इसके बाद हिजबुल्लाह को मारते रहे, और इसके बाद फिर जब उनको जैसे ही उनको लगा, उन्होंने फिर हमास पर अटैक शुरू कर दिए। अब हमास ने जो है वो IDF के, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स जो है इजराइल की आर्मी पर अटैक किया है, और उसके बाद अब नेतन्याहू ने पूरा आदेश दे दिया है कि हमास को फिर से मारा जाए, फिर से वहां पर युद्ध शुरू किया जाए। तो गाजा में फिर से एक बार युद्ध शुरू हो चुका है, और जो शांति समझौता हुआ था ट्रंप ने, उसकी जो है कुछ वैल्यू कोई कर नहीं रहा है। तो अब इसको जरा समझने वाली बात क्या है कि दरअसल अब जो वहां पे 13 बंधक हैं जिनके की शव अभी भी इनके पास में है, हमास के पास में है। और आप सोचिए, आपकी जरा आप उस कल्पना कीजिए वो राष्ट्र प्रेम क्या होता है इजराइल का।
नेतन्याहू का राष्ट्र प्रेम क्या है? सोचिए कि यहां पे लोग जो है वो जिंदा लोगों की केयर नहीं करते। आप सोचिए कि 1971 में जो लड़ाई हुई थी, हम लड़ाई जीत गए थे, लेकिन हमारी आर्मी के बहुत सारे जवान थे और वो जवान पाकिस्तान की कैद में चले गए थे। हमने तो पाकिस्तान के लाखों सैनिक जो है 1 लाख से ज्यादा सैनिक छोड़ दिए और उन लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान वालों ने, उन्होंने हमारे सैनिकों को पकड़ लिया था और वो राजपूत राइफल्स के हमारे सैनिक थे और कहते हैं कि बहुत आखिर तक बहुत उनको छोड़ा नहीं गया और उनकी वहां पे दर्दनाक तरीके से मौत हुई, उनका टॉर्चर वहां किया जाता था और कुछ पता नहीं चला। बाद में उसमें फिल्म भी बनी एक, और फिल्म भी मेरा शहीद नाम शायद फिल्म का है। वो फिल्म बहुत अच्छी है, मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। आप भी उसको कभी देखिएगा, कभी समय अगर मिले तो वो जो पूरी एक तो आप मतलब समझने की बात क्या है कि हमारी जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये जो सरकार जो होती है भारत की, वो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे जिंदा सैनिक जो थे वो पाकिस्तान की कैद में थे। और देखिए आज इजराइल किस तरह की लड़ाई लड़ता है कि इजराइल कह रहा है कि साहब 13 शव लौटाओ, यानी वो जो बंधक थे जो मार दिए गए, जो लाशें उनकी थी, उनकी लाशें मांग रहा है इजराइल कि हमको लाशें दो और जब लाशें लौटेंगी बंधकों की तब हम जाकर के युद्ध विराम का सोचेंगे। तो आप सोचिए कि यहाँ पे हम भारत के अंदर किस तरह की मामला है कि जिंदा सैनिक अगर अरेस्ट हो गए, कैद में चले गए तो कोई पूछ नहीं रहा, और इजराइल जो है वो लाशों के लिए भी लड़ाई कर रहा है कि हमें लाशें भी चाहिए, अपने लोगों की लाशें हैं तो हम लाशें भी लेंगे। तो ये आप समझिए कि क्या होती है राष्ट्रभक्ति, क्या होती है देश प्रेम, क्या होता है दुश्मन को सफाया करना। ये अगर सीखना है तो ये कोई इजराइल से सीखे, इजराइल कैसे काम करता है। इसलिए बार बार मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं ताकि लोग समझें कि इजराइल किस तरह की जंग लड़ता है और उसका कितना बड़ा असर पड़ता है दुश्मन के पूरे मनोविज्ञान पर। अब देखिए हमास ने बदमाशी की और लाशों को जो है उसने क्या किया कि जो लाशें थी वो लाशें भी लाश उसने किसी और की भेज दी। अब इस पर भी बवाल हो गया पूरा, इजराइल ने उसको लेने से इनकार कर दिया और इसके बाद फिर जो है वहां पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का पूरा एक माहौल वहां पे बना हुआ है। तो मैं अभी आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि आप जो है लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, और थोड़ा सा अभी कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से काम जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, लेकिन जल्दी हम सब चीजों को ठीक करेंगे और फिर से आपसे वैसे ही हर रोज मुलाकात होगी, आपसे हर रोज बात होगी आपसे। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।